सारी आशाओं को, एनएम्स को, सीएचएस को बताया है कि किस तरह से हमें इन 4 बीमारियों की स्क्रीनिंग करना है, उनकी जांच करवाना है और उनकी रिपोर्टिंग करना है और डॉक्टर से उसका पूरा ट्रीटमेंट लेना है। 70 वर्षों से आपकी सेवा में रमेश सिलाई मशीन 3 वर्षों की वारंटी के साथ थोक व फुटकर विक्रेता। आपका विश्वास ही हमारी पहचान है। सागर जिले के रहली में विश्व COPD दिवस के अवसर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रहली में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सागर और स्वास्थ्य विभाग द्वारा संयुक्त रूप से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस वर्ष का थीम शॉर्ट ऑफ ब्रीथ थिंक COPD रखा गया है, जिसका उद्देश्य सांस फूलने को सामान्य न मानकर समय रहते COPD के संकेत पहचानने का संदेश देना है। कार्यक्रम की शुरुआत वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर जितेंद्र सर्राफ ने की। उन्होंने बताया कि ग्रामीण भारत में COPD का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। धूम्रपान, खेतों का धुआं, चूल्हे का धुआं और बायोमास ईंधन इसके प्रमुख कारण है, जो धीरे धीरे फेफड़ों को क्षति पहुंचाकर सांस लेने की क्षमता को कमजोर कर देते हैं। क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सागर डॉक्टर नीना गिडियन ने महिलाओं में तेजी से बढ़ रही COPD की समस्या पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि ग्रामीण घरों में चूल्हे का धुआं महिलाओं के फेफड़ों पर खतरनाक असर डालता है। स्वच्छ ईंधन, धुआं रहित चूल्हे और नियमित जांच महिलाओं को इस बीमारी से बचाने के प्रभावी उपाय है। IMA सागर के अध्यक्ष और TB चेस्ट विशेषज्ञ डॉक्टर तलहा साद ने बताया कि COPD के प्रमुख लक्षण सांस फूलना, लगातार खांसी, बलगम, सीने में जकड़न, सामान्य कार्यों में थकान। इन लक्षणों को नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। जांच के लिए साइरोमेट्री सबसे महत्वपूर्ण है। उपचार में ब्रोंकोडायलेटर्स, इनहेलर, ऑक्सीजन थेरेपी और फेफड़ों का पुनर्वास शामिल है। रोकथाम के लिए धूम्रपान छोड़ना, प्रदूषण से बचना, टीकाकरण और स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाना सबसे जरूरी है। डॉक्टर साद ने यह भी बताया कि यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य जागरूकता को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है और आने वाले समय में ऐसे कई कैंप दूरस्थ इलाकों में भी आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान कार्यक्रम में दर्जनों नर्सिंग स्टाफ, आशा वर्कर्स और आमजन बड़ी संख्या में मौजूद रहे, जिससे यह जागरूकता अभियान और प्रभावी बना। विश्व COPD दिवस पर डॉक्टर, सभी हेल्थ केयर वर्कर और आमजन का धूम्रपान निषेध करने के लिए शपथ दिलाई गई। आज 19 नवंबर 2025 को विश्व COPD दिवस मनाया जा रहा होता है। विश्व COPD दिवस कई बार एक आम जनता को लग रहा होता है कि एक अनोखी सी बात है, और COPD क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज एक ऐसी बीमारी जिसका कि हो सकता है उसको पहले से किसी ने बताया ही नहीं हो कि एक बीमारी का नाम भी हो। ये बिल्कुल सही बात है, पर खास बात ये है कि ये जो COPD की बीमारी है, ये धूम्रपान की वजह से जो सांस की जो बीमारी होती है उसे ही COPD बोलते हैं। और जैसा हम और आप जानते हैं कि सागर और इसके आसपास की जगहों में बीड़ी का घर घर में जो है बनने का जो उद्योग चल रहा है, इसकी वजह से इस पूरे क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा लोगों में आम बात है बीड़ी पीने को लेकर के। सो बीड़ी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा होता है COPD अर्थात धूम्रपान के वजह से सांस की बीमारी को बनाने में। लेकिन इसके साथ ही साथ सिर्फ धूम्रपान को ही इसके लिए जिम्मेदार नहीं बनाया जा सकता। इसके 2-3 और कारण भी हो रहे होते हैं, जिसमें कि सबसे ज़रूरी बात हो रही होती है बाहर का प्रदूषण। पिछले कुछ समय के में सागर में भी जो है प्रदूषण का स्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ता चला गया है और उसकी वजह से ये सांस की बीमारी भी काफ़ी बढ़ रही है सागर के क्षेत्र में। तीसरी चीज़ जो देखने को मिल रही होती है और एक आम जनता के मन में ये भावना होती है कि महिलाओं में तो बीड़ी पीने की बहुत कम प्रथा है, पर सच बात यह है कि वो लकड़ी में और कंडे में जो खाना बना रही होती हैं गांव के क्षेत्र में, सो उसकी वजह से भी जो धुएं उठ रहे होते हैं वो भी एक बहुत बड़ा कारण बन रहा होता है सांस की बीमारी को पैदा करने में। अब खास बात यह है कि जो धूम्रपान की वजह से या प्रदूषण की वजह से या कंडे जलाने की वजह से जो सांस की बीमारी बन रही है, उसमें मुख्य जो लक्षण देखने को मिल रहे होते हैं वो है बार बार खांसी उठना, सांस फूलना और हल्का बलगम चिपचिपा सा गले में चिपकने की रहना। ये सभी परेशानियों के साथ साथ ये समस्या लंबे समय से धीरे धीरे बढ़ते चली जा रही होती है। अब खास बात यह है कि इसका इलाज संभव है अगर आप सही इलाज और पूरा इलाज डॉक्टर की निगरानी में करें तो। इसके साथ ही साथ आपको कुछ
परहेज भी करने की आवश्यकता होती है। और ध्यान देने वाली बात यह हो रही होती है कि सबसे पहली चीज है कि आपको बीड़ी का त्याग करना होगा। और दूसरी चीज यह है कि जब भी आप घर से बाहर जा रहे होते हैं और अगर आप धूल वाली जगह में जा रहे हैं तो कोशिश करें कि एक गमछा या रुमाल या मास्क जरूर से लगा लें, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। और गांव में भी जो है महिलाओं से इस बात का अनुरोध रहेगा कि गैस से जो है वो खाना बनाने की कोशिश करें, गैस चूल्हे में, ना कि जो है कंडे और लकड़ियों से खाना बनाने से इस सारी परेशानियों को बढ़ावा मिलता है। धन्यवाद। सरजू पटेल, सागर टीवी न्यूज। 70 वर्षों से आपकी सेवा में रमेश सिलाई मशीन 3 वर्षों की वारंटी के साथ थोक व फुटकर विक्रेता। आपका विश्वास ही हमारी पहचान है। सिलाई मशीन की मोटर रिपेयरिंग एवं सभी प्रकार के पार्ट्स उपलब्ध हैं। रमेश की नकली मशीनों से सावधान। बाजार में हमसे मिलते जुलते नामों को ओरिजिनल बताकर नकली मशीनें बेची जा रही है। रमेश सिलाई मशीन ओरिजिनल पुरानी दुकान से ही खरीदे। अधिकृत विक्रेता रमेश सिलाई मशीन, पता झरना परकोटा हनुमान मंदिर के सामने, सागर। 9340215585 9098874839 6264361136।